हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी विषय का एक टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक था हिंदी की संविधान में स्थिति, जिसमें हमने दो जगह देखा था दोस्तों कि हिंदी की संविधान में दो जगह स्थिति देखने को मिलती है। संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख है, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी वो देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हमने देखा था संविधान की 8वीं अनुसूची हमारा हो गया था। और आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है संविधान का भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब देखिए, ज़्यादा न देर करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 343 अनुच्छेद अगर इसकी बात करें तो 343 अनुच्छेद में आर्टिकल 343 में क्या है दोस्तों, संघ की राजभाषा। अर्थात अब देखिए 343(1) में कहा गया है दोस्तों कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। ये 343(1) में कहा गया है दोस्तों कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और 343(2) में कहा गया है, क्योंकि हमने देखना है 343 से 351 तक। हम 343 के पार्ट की बात कर रहे हैं। 343(1) में ये कहा गया है और 343(2) में कहा गया है दोस्तों, संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी को भी शासकीय कार्य में लाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब संविधान लागू हो जाएगा उसके 15 वर्ष पश्चात क्या है दोस्तों कि अंग्रेजी को भी शासकीय कार्य में लाया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 343 के तीसरे पार्ट की बात करें दोस्तों, 343(3) में कहा गया है, संसद यदि चाहे तो संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात विधि बनाकर अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों में लाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ये कहा गया है दोस्तों। ठीक है। ये तो 343 वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम अनुच्छेद 344 की बात करें दोस्तों, तो राजभाषा आयोग 344 में क्या है, राजभाषा आयोग या राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखिए 344 में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, आप नोट करते रहना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा, जिसका कार्य राजभाषा के संबंध में सिफारिश देना होगा। क्या है दोस्तों कि 344 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष भीतर राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा, जिसका कार्य क्या होगा, मतलब जिसका कार्य होगा राजभाषा के संबंध में सिफारिश देना होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बन जाएगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बीजी खेर ने। बीजी खेर, अगर पूरा नाम पूछ लिया तो बाल गंगाखेर थे। ठीक है। और इस आयोग ने दोस्तों राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, तो 31 जुलाई 1956 को सौंपा था दोस्तों। 31 जुलाई 1956 को। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राजभाषा संबंधी संसदीय समिति भी गठित की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपके पास सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बन जाएगा कि राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ, तो 16 नवंबर 1957 को हुआ था दोस्तों। 16 नवंबर 1957 को। ठीक है। क्या है, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ, 16 नवंबर 1957 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों। और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को कब सौंपा दोस्तों, तो 8 फरवरी 1968 को। 8 फरवरी 1968 को। ठीक है। आपके पास सीधा फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बन जाएगा, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ, तो 16 नवंबर 1957 को, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को कब सौंपा, तो 8 फरवरी 1968 को। जैसे इन्होंने कब सौंपा था, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 7 जून 1955 को। और इस आयोग ने राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन कब सौंपा, 31 जुलाई 1956 को। इसी प्रकार से इस समिति ने भी क्या किया, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को कब सौंपा, किसने,
राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने? तो 8 फरवरी 1968 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ज्यादा ना देर करते हुए हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या प्रादेशिक राजभाषा का उल्लेख है। सीधे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राज्य की राजभाषा या प्रादेशिक राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 345 में है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। राज्य एक या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा के तौर पर मान्यता दे सकता है, परंतु जब तक ऐसी व्यवस्था न हो तब तक उस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी समझी जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि राज्य 345 में तहत क्या कहा गया कि राज्य, मतलब वैसे तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है दोस्तों 345 में राज्य एक या एक से अधिक भाषा को भी दर्जा दे सकता है, मान्यता दे सकता है। लेकिन क्या है दोस्तों, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक उस राज्य की मतलब क्या समझी जाएगी? राजभाषा दूसरी वाली तो अंग्रेजी समझी जाएगी। जैसे क्या है दोस्तों, दूसरी की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा की बात करें दोस्तों तो हिंदी है, और अगर दूसरी राजभाषा की बात करें तो संस्कृत है, जिसको 2010 में दर्जा दिया गया था संस्कृत। नोट करिएगा 2010 में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी प्रथम वाली है, वो हिंदी है, और दूसरी राजभाषा इनकी क्या है? उर्दू, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर हम एचपी की बात करें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा हिंदी है, और दूसरी हमारे उत्तराखंड के जैसे संस्कृत है, संस्कृत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 345 तो कंप्लीट हो गया। अब 346 में क्या है दोस्तों? बहुत छोटा सा है, राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। जो राज्यों के मध्य जो पत्राचार की भाषा होती है दोस्तों, वो 346 अनुच्छेद में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर 346 अनुच्छेद में क्या है? राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। आपके पास सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा का उल्लेख है? तो 346 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, और अब देखिए 347 में देखिए दोस्तों, राज्य के 347 में के तहत क्या क्या है? राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों 347 में कि अगर राज्य के किसी क्षेत्र में, जैसे किसी क्षेत्र में कोई बोली जा रही है, अगर वो विकसित हो जाए, उस मतलब डेवलप हो जाए, तो उसको राज्यपाल दर्जा दे सकता है। मतलब अब देखिए, ठीक है, बोली जाने वाली बोली भाषा के विशेष प्रावधान है। राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है। इस प्रकार की भाषा को विशेष दर्जा कौन देता है? राज्यपाल प्रदान करेगा, अनुच्छेद 347 के तहत। ठीक है, अब 348 49 दोस्त, अब देखिए 347 कंप्लीट हो गया। 348 49 देखिए दोस्तों, 348 49 में क्या क्या कहा गया है? ये देखिए 348 और 349, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा इसमें प्रावधान किया गया है। सीधा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान है? तो 348 और 349 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय के समस्त कार्य अंग्रेजी में होंगे। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की कार्यवाही भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को भी मान्यता दे सकता है। ठीक है, क्या है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के समस्त कार्य अंग्रेजी में होंगे, लेकिन अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा को भी मान्यता दे सकता है राज्यपाल, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से, यही कहा गया है यहाँ पे। अब अगर एक चीज आप नोट कर देना दोस्तों कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आज्ञा, आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे। उच्च न्यायालय के जो फाइनल डिसीजन होता है दोस्तों, वो केवल अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों ये 348 49 हो गया, यहाँ पर जगह नहीं रही है, हम 350 की बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 350। ठीक है, अनुच्छेद 350, इसमें क्या है दोस्तों? अब देखिए, राजभाषा हेतु विशेष निर्देश। ठीक है, राजभाषा हेतु विशेष निर्देश। अब देखिए दोस्तों 350 के भी पार्ट हैं। अब देखिए 350 एक में क्या कहा गया है कि भाषाई
भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का उल्लेख। क्या है दोस्तों, 350(1) में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का उल्लेख बोले तो देने का निर्देश किया गया है, देने का निर्देश। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 350(b) की बात करें तो राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। दोस्तों अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को बच्चों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्ति करेगा, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ये 350(2) में कहा गया है दोस्तों। अगर हम अब 350 तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम अनुच्छेद 351 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 351, ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, संसद की कार्यवाही भाषा का उल्लेख किया गया है। संसद की कार्यवाही भाषा, इसका उल्लेख है। आपके पास सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नहीं ये 351 वाला, सॉरी दोस्तों, ये वाला मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। 351 में है दोस्तों, हिंदी के प्रचार प्रसार विकास हेतु राज्य को निर्देश। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य को निर्देश, यह है दोस्तों 351 में। ठीक है, आपके पास सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राज्यों के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों 351 में है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी का जो हमारी हिंदी भाषा है इसके प्रचार प्रसार का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, तो 350 भी हो गया, 351 भी हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हमने देखा था कि संविधान का भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक, जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप लोगों ने नोट किया होगा। जो आपको एक बार आप जब परीक्षा में बैठोगे दोस्तों, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया, बनते ही यहाँ से, क्योंकि हिंदी की संविधान में स्थिति हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप परीक्षा में बैठोगे, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन अगर आ भी गए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों इस क्वेश्चन में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भी इसके बाद 1-2 दिन में हमारा व्याकरण भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हिंदी व्याकरण जो जहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।